डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैस्ट्रेशन वर्सेस वेसेक्टमी, जिसके हम प्रोस एंड कॉन्स और उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोस क्या होता है, कॉन्स क्या होता है, वेसेक्टमी क्या होती है, कैस्ट्रेशन क्या होती है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, तमाम की तमाम हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अपने टॉपिक का। ओवरव्यू ऑफ मेल बर्थ कंट्रोल मेथड्स, why castration is not used as a primary contraceptive method, the role of vasectomy as a safe and effective alternative. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स, सर्जिकल और केमिकल। सर्जिकली तौर पे या केमिकली तौर पे अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। कंप्लीट लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोडक्शन, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, वो रिलीज नहीं होता और स्पर्म की प्रोडक्शन भी नहीं होती। हिस्टोरिकल यूज्ड फॉर मेडिकल एंड कल्चरल रीजंस, तारीख में इसको एक दवाई की हैसियत से मेडिकली तौर पर और कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज वेसेक्टमी। सर्जिकल प्रोसीजर कटिंग सीलिंग द वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस को कट कर देना, उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन सीलिंग कर देना, बिल्कुल सर्जिकल प्रोसीजर कर देना, उसको हम कहते हैं वेसेक्टमी। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम मिक्सिंग विद द सेमेन, इससे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो सेमेन के साथ मिक्स होने से बचता है, मतलब कि मिक्स नहीं हो पाता। डजेंट अफेक्ट टेस्टोस्टेरोन, लेकिन वास्ट डिफरेंस का कट करना, जो डक्ट होती है जहाँ से स्पर्म आता है, तो उसको उस पर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि वेसेक्टमी में जब वास्ट डिफरेंस को कट किया जाएगा, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। व्हाई कांट कैस्ट्रेशन बी यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल। कैस्ट्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस को बर्थ कंट्रोल के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? एक बात ये, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है उसका, मतलब कि वो रिवर्स नहीं होता। सीवियर हार्मोनल चेंजेस, और कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं इसके अंदर, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो क्या चीज़ होती है? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो भी सिक्रीशन, उसको हम कहते हैं लिबिडो, वो खत्म हो जाती है। मसल लॉस हो जाते हैं और मूड स्विंग्स में भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। इथिकल एंड लीगल कंसर्न होता है इसमें। इथिकली तौर पे जो हमने, मतलब कि इथिकली ये होता है कि जो भी प्रोसीजर आप करने जा रहे हो, कैस्ट्रेशन है, वेसेक्टमी, जिस पेशेंट का करने जा रहे हो उसको उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली आपने गाइडेंस देनी है। जो उसका कंसर्न आपने करना है, उस कंसर्न का मतलब होता है ह्यूमन राइट्स। आप जो प्रोसीजर करने जा रहे हो आप उसके उसको बेनिफिट्स बताओ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो, आप उसके बेनिफिट्स बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ। ये तमाम चीज़ें आप अपने पेशेंट को गाइड करोगे। सेफर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल वेसेक्टमी, और सेफ और अल्टरनेटिव यानी कि कैस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो उसके अलावा जो अल्टरनेटिव मेथड है उस पर फिर हम वेसेक्टमी कर सकते हैं, क्योंकि वेसेक्टमी और कैस्ट्रेशन में दोनों में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको आगे वाली स्लाइड में बताते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कैस्ट्रेशन। अब प्रोस का मतलब होता है कि एडवांटेजेस, कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो हम कैस्ट्रेशन के फायदे और नुकसान सबसे पहले देख लेते हैं। 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए 100% इफेक्टिव है कैस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि फीमेल प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर 100% कैन बी मेडिकली नेसेसरी, एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो ये 100% जो है मेडिकली ज़रूरी है, ये भी लाजमी किया जाए, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक मोस्ट लीडिंग कैंसर है। एलिमिनेट रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, और इसकी वजह से जो टेस्टिकुलर कैंसर है उसका रिस्क कम हो जाता है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, एक तो ये परमानेंट होता है हमेशा के लिए, इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं होता। लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड सीवियर साइड इफेक्ट, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर लॉस हो जाता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाती है। लॉस ऑफ लिपिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसकी वजह लिपिडो जब लॉस हो जाता है तो लिपिडो की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो इरेक्शन होना तो वो प्रॉपरली होती है, जिसकी वजह से वो इरेक्टिल जो है वो डिस्फंक्शन हो जाती है। पिनाइल आर्टियोल्स जो है वो डिस्फंक्शन हो जाती है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और इसकी जो है वो इमोशनली भी बंदा डिस्ट्रेसफुल रहता है, साइकोलॉजिकली परेशान रहता है, उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसने क्या करना है, तो वो पूरी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है।
अब इसी तरीके से हम प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे वैसेक्टमी के, कि अगर वैसेक्टमी होती है किसी पेशेंट की तो उसके फायदे और नुकसानात क्या होते हैं। प्रोस में हम देखेंगे कि ये 99% हाईली इफेक्टिव होती है, डजंट इफेक्ट सेक्सुअल परफॉर्मेंस और टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये किसी भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं करती और ना ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर इफेक्ट करती है कि हार्मोन की इम्बैलेंसेस करवा देना या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा देना, ये कोई काम नहीं करती। ये तमाम काम किस में होता है, कैस्ट्रेशन में होता है। कैन समटाइम्स बी रिवर्स्ड, और ये रिवर्स भी हो सकती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद कॉन्स, नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, हमेशा रिवर्सिबल नहीं होती और हर पेशेंट में भी रिवर्सिबल नहीं होती। स्मॉल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पेन, इन्फेक्शन, इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो कम होते हैं, यानी कि पेन कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। टेक्स अ फ्यू मंथ टू बिकम फुली इफेक्टिव, और इसको कुछ मंथ लगते हैं कि ये फुली इफेक्टिव होने में, क्योंकि कोई भी अगर सर्जरी वगैरह करते हैं पेशेंट की तो उसको तकरीबन 6 मंथ्स लगते हैं प्रॉपरली खड़े होने में, हर काम करने में, एक्टिविटी करने में, उसकी जो एक्टिविटी होती है तमाम की तमाम वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। कैस्ट्रेशन में क्या होता है, स्पर्म स्टॉप हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जबकि वैसेक्टमी में सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो होती है स्पर्म की वो बंद हो जाती है, अपनी वो ब्लॉक हो जाती है वैसेक्टमी में, क्योंकि वास्ट डिफरेंस है, स्पर्म जो है वो मूव करते हैं, तो ये जो है स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होते, सेमेन के साथ मिक्स नहीं होते। नॉट रिवर्सिबल होती है कैस्ट्रेशन, और समटाइम रिवर्सिबल होती है वैसेक्टमी। रिड्यूस लिबिडो, लिबिडो को ये क्या करती है, कम कर देती है या समटाइम खत्म भी कर देती है, और इसका कोई इफेक्ट लिबिडो पर नहीं पड़ता। मतलब कि कैस्ट्रेशन की वजह से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन वैसेक्टमी की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यूज्ड फॉर मेडिकल रीजंस, और इसको मेडिकल रीजंस के लिए किया जाता है, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर से बचने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर को खत्म करने के लिए कैस्ट्रेशन करवाई जाती है, और वैसेक्टमी को सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वैसेक्टमी और कैस्ट्रेशन का डिफरेंस हो गया। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि कैस्ट्रेशन इज नॉट अ वायबल बर्थ कंट्रोल मेथड ड्यू टू सीवियर हेल्थ कंसिक्वेंसेस। कैस्ट्रेशन जो है एक बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, जिसे हमने पढ़ा था, क्योंकि ये मेडिकली तौर पर ट्रीट किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए, रिस्क कम करने के लिए टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लिबिडो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाता है, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती। जबकि वैसेक्टमी में क्या होता है, एक ये सेफ, इफेक्टिव और ये वाइडली यूज किया जाता है मेल कंट्रासेप्टिव के लिए, कि बर्थ कंट्रोल के लिए वैसेक्टमी की जाती है, क्योंकि जब स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा या सेमेन के साथ मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती, ठीक है। कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर चूजिंग अ परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड, बट रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। अगर आप परमानेंटली बर्थ कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो आपने वैसेक्टमी करनी है, कंट्रासेप्शन करनी है, कैस्ट्रेशन करनी है, क्या करनी है, इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो उसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।